हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारती एमबी पर। ठीक है। टॉपिक जो है हमारा रस का चल रहा है। हमने लगभग 7 से 8 रस पढ़ लिए। ठीक है। अगला रस जो हमारा है वो है अद्भुत रस। कौन सा रस है? अद्भुत रस। ठीक है। अद्भुत रस इसका जो है अद्भुत रस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा कहते किसे हैं। ठीक है। तो अद्भुत रस वहाँ रस है कि जैसे कोई अलौकिक चीज, ठीक है, अलौकिक मतलब कोई जैसे चमत्कारी चीज को हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम अलौकिक वस्तु। ठीक है। अलौकिक वस्तु या आश्चर्यजनक। ठीक है। अलौकिक वस्तु या आश्चर्यजनक। ठीक है। आश्चर्यजनक घटना को देखकर, आश्चर्यजनक घटना को देखकर जब, ठीक है, आश्चर्यजनक घटना को देखकर जब विस्मय भाव हृदय में, जब विस्मय भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह कौन सा रस कहलाता है? तो वह अद्भुत रस कहलाता है। ठीक है। अलौकिक वस्तुओं या आश्चर्यजनक घटना को देखकर जब विस्मय भाव हृदय में उत्पन्न होता है तो वह कौन सा रस कहलाता है? अद्भुत रस। ठीक है। ये इसकी हो गई हिंदी के हिसाब से परिभाषा। उसके बाद इसका हम स्थायी भाव देखते हैं। तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। ठीक। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। यहाँ लिख भी सकते हो आप, इसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा बिनु पद चले। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करत विधि नाना। ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, जिसमें क्या है भगवान की जो है उपमा बताई गई है ना, कि भगवान क्या क्या करते हैं। ठीक है। कि जो बिना पैर के चलता है और जो बिना कान के सुनता है। ठीक है। भगवान की उपमा का इसमें है वर्णन है इस उदाहरण में। ठीक है। उदाहरण एक बार और देख लीजिए कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म, करत विधि नाना। ठीक है। ये हो गया अद्भुत रस। ये अद्भुत रस की परिभाषा हो गई, इसका उदाहरण हो गया। इसका स्थायी भाव क्या हो गया? विस्मय। ठीक है। बाकी एक और सूचना है आप लोगों के लिए कि जो है मॉडल पेपर जो है 12th रसायन शास्त्र, ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है। 12th का जो है मॉडल पेपर जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो आप वहाँ जाइए यूट्यूब चैनल पे, देखिए कम्युनिटी में जो है पेपर आपका जो है डल गया है। ठीक है। बाकी भी अगर आपको पेपर चाहिए तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से कीजिए। ठीक है। अगला रस हो गया हमारा अद्भुत रस। ठीक है। अगला रस आएगा शांत रस। इसको आप जब तक नोट डालो। ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके जो है इसको लिख भी सकते हो, अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसकी पूरी डिटेल जो है आप लिख लेना। बाकी बोर्ड के पेपर जो है एमपी बोर्ड पे जल्द से जल्द जो है सिंपल पेपर आपके है जो है डलने वाले हैं चैनल पर। ठीक है। आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगला रस हो जाएगा हमारा शांत रस। ठीक है। लिख लो इसको, शांत रस को। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो हो जाएगा कि संसार की अनिश्चितता एवं संसार की
संसार की निश्चितता एवं, ठीक है, अनिश्चित अधिकता को देखकर मन में अधिकता को देखकर मन में, ठीक है, अधिकता को देखकर मन में जो विरक्ति उत्पन्न होती है, जो विरक्ति उत्पन्न होती है वह कौन सा रस होता है? शांत रस। होता है, ठीक है, कौन सा रस होता है? वह शांत रस होता है, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, अब तो नशा हो, अब तो नशे हो, अब तो नशानी, है ना, अब तो नशानी, अब तो नशे हो, अब तो नशे हो, ठीक है। मीराबाई का जो ये पद है, किसका पद है? मीराबाई का। परिभाषा एक बार और देख लीजिए कि संसार की अनिश्चितता एवं अधिकता को देखकर मन में जो विरक्ति उत्पन्न होती है वह कौन सा रस है? वह शांत रस है, ठीक है। अब जो है एक यहाँ पे लेखक आते हैं, आप अगर नोट डाउन करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो एक लेखक है इसमें अभिनव गुप्त, उन्होंने क्या कहा है कि शांत रस को ही एक ही रस माना, ठीक है। इस शांत रस की विशेष ये है कि जो अभिनव गुप्त है उन्होंने शांत रस को ही क्या है? मुख्य रस माना है, बाकी रसों की उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि जो एक रस है वो कौन सा रस है? शांत रस है, ठीक है। तो ये इसकी हो गई परिभाषा, ये इसका हो गया उदाहरण। किसका है ये पद? मीराबाई का। ये भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है। अगला रस आएगा हमारा वात्सल्य रस। इसको जब तक आप नोट डाउन कीजिए जब तक हम वात्सल्य रस को देखें, ठीक है। नोट डाउन कीजिए जल्दी इसको। अगला रस हो जाएगा हमारा वात्सल्य रस, ठीक है। अगला रस हो जाएगा हमारा वात्सल्य रस, ठीक। ये हो गया हमारा वात्सल्य रस। परिभाषा इसके हम देखते हैं, बालकों के मनोभाव, बालकों के मनोभाव एवं चेष्टाओं को देखकर, ठीक है, देखकर माँ के हृदय में, माँ के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है, जिस भाव की उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति होती है वह वात्सल्य रस होता है, ठीक है। यह होगा इसकी परिभाषा। क्या परिभाषा हो गई कि बालकों को के मनोभाव एवं उनकी चेष्टाओं कि वो किस प्रकार से है ना, ठीक है, हम क्या क्या करते हैं, चेष्टाओं को देखकर माँ के हृदय, मतलब माता के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है वह कौन सा रस है? वह वात्सल्य रस, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? वत्सल। क्या है इसका स्थायी भाव? वत्सल, ठीक है। इसके उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हो जाएगा इसका, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, ठीक है। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हो जाएगा इसका, मैया में तो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है। ये इसके तो हो गए उदाहरण हो गए।
अब ये जो है इसमें से एक ऑब्जेक्टिव लाया गया प्रश्न बनता है कि ये यहाँ पे नोट करके लिख लेना आप कि इसको क्या कहा जाता है, 10वां रस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लाइक प्रश्न यही से बनता है कि 10वां रस किसे कहा गया है, तो 10वां रस वात्सल्य रस को कहा गया है। ठीक है, और वात्सल्य रस के जो हैं लेखक कौन कौन है, जिन्होंने वात्सल्य रस पे अधिकतर जो अपनी कविता लिखी है, तो वो है पहले तो सूरदास, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएंगी मीराबाई। ठीक है, मुख्य रूप से जो इन्होंने मीराबाई, ठीक है, सूरदास और मीराबाई ने जो है बहुत सारे जो अपने पद है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत ही गाए हैं। ठीक है, तो ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि भी है सूरदास जी। तो इनका भी प्रश्न बनता है कि किन्होंने ज्यादा सूरदास मतलब वात्सल्य रस में किन्होंने अधिकतर जो है अपने पद बताए हैं, तो वो है सूरदास जी। पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से ये बन गया। दूसरा से बन गया कि इसके स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा वत्सल, वत्सल इसका स्थायी भाव हो गया। दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। और तीसरा जैसे बनेगा कि 10वां रस किसे कहा जाता है, तो वो है वात्सल्य रस। ठीक है, मोस्ट टाइम की जो है लास्ट वाला जो है रस है और मोस्ट टाइम की है, तो आपको इसको विशेष रूप से क्या याद करना है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव जो इसमें से बनेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, और आपको अगर ऑब्जेक्टिव चाहिए हिंदी साहित्य संबंधित 10वीं और 12वीं के लिए, तो जो है मैंने कम्युनिटी में मैं दे रहा हूँ डेली से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव उसमें डल रहे हैं, तो आप वहाँ से जाके जो है कम्युनिटी में ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला रस जो है यहाँ पे जो है हमारे 10 रस खत्म हो गए। ठीक है, ये हमारा 10वां रस हो गया, ये खत्म हो गया। अब जो है अगला रस जो है हमारा 11वां रस। ठीक है, 11वां रस है हमारा भक्ति रस। ठीक है, तो हम इसको पढ़ लिया है, फिर हम जो भक्ति रस को देखते हैं। जब तक आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। ठीक, ठीक है, अगला रस पढ़ते हैं हम। अगला रस हो जाएगा हमारा भक्ति रस। ठीक है, वैसे जो है 10th और 12th वाले जो हैं इनके सिलेबस में नहीं दे रखा है भक्ति रस, पर जो है कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं। और अभी जो है नई शिक्षा नीति जो लागू होने वाली है, शायद उसमें जो है अगले साल जो 2024 का जो अब जून जुलाई में जो आपका ईयर चालू होगा, आपका जो सिलेबस चालू होगा, उसमें शायद भक्ति रस को ऐड कर दें। ठीक है, तो आपको जो है इस रस को भी जो है याद करना है, क्योंकि आगे जो है इसको पूछते हैं, बहुत पूछे जाते हैं इसमें से प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है इसको भी आप जो है याद कर लेना। अगला रस है हमारा 11वां रस भक्ति रस। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हो जाएगी इसकी कि अपने आराध्य के प्रति, अपने आराध्य के प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह भक्ति रस कहलाता है। ठीक है, स्थायी भाव की हम बात करें तो इसका जो श्रृंगार के जैसा ही हो जाएगा रति या प्रेम। ठीक है, रति या प्रेम या स्नेह, कुछ भी लिख सकते हैं आप ना तीनों में से। रति, स्नेह, प्रेम, ये क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण जो है अपने आराध्य के प्रति सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, मीराबाई का, कोई का भी जो है इसमें जो है उसका उदाहरण लिख सकते हो। जैसे एक उदाहरण सिंपल से उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं यहाँ कि आप कौन सा लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। किसकी है ये, तो महादेवी वर्मा की, सॉरी महादेवी वर्मा की नहीं, मीराबाई की। ठीक, मीराबाई की जो है ये रचना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, तो ये जो है आज हमारा जो है इस वीडियो में जो है रस से संबंधित सारे जो है टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, हमने 11 ही रस पढ़ लिए हैं। अगर आपको इससे संबंधित और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप जो कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। और आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए हिंदी का 12th का और 10th का, तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप जो है मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।